अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमको देखना है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर कोई लिक्विड का फ्री सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक्सेस फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं कि सरफेस टेंशन वहां पर है तो उस लिक्विड के सरफेस पर एक्सेस फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। अब ये मैटर करता है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या प्लेन है तो उस फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट हो सकती हैं। उस वजह से हम ये बाद में कंक्लूजन निकालेंगे कि जब हम ड्रॉप फॉर्म करते हैं तो ड्रॉप के अंदर आने वाला प्रेशर ड्रॉप के बाहर वाले प्रेशर से हमेशा ज्यादा होगा, और ये ऑब्वियस बात है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ड्रॉप फॉर्म करना चाहता हूं, अगर बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला प्रेशर कम है, तो यहाँ से एक्सेस फोर्स आने की वजह से ड्रॉप तो फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, ड्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि ड्रॉप हमारे आसपास की दुनिया में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, उनके अंदर वाला प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन आउटर प्रेशर। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो एक बार हमारे जहन में रखना है कि लिक्विड का सरफेस जो है उसके ऊपर एक्सेस फोर्सेस होंगे। अलबत्ता वो फोर्सेस का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। सरफेस अगर प्लेन है तो कुछ और होगा, सरफेस अगर कॉन्वेक्स है या सरफेस अगर कॉनकेव है तो शेप अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम कुछ पॉइंट कंसीडर करेंगे। दो पॉइंट हमने कंसीडर किए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए इज आउटसाइड द लिक्विड, लिक्विड के बाहर है, और पॉइंट बी जस्ट इनसाइड द लिक्विड। ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, इतना नीचे है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में फर्क आ जाए, अलबत्ता इतना ज्यादा नीचे नहीं है कि वहां पे एच रो जी यानी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होने लगे। बस ऐसा समझ ले पॉइंट बी भी लिक्विड के सरफेस पर ही है, उसके ऊपर कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट ए पर कोई प्रेशर है तो आप कहेंगे बिल्कुल है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, इसको हम नाम देंगे प्रेशर एट पॉइंट ए। अगर हम ये लिक्विड की सरफेस की बात करें, अगर हम ये लिक्विड की सरफेस की बात करें तो लिक्विड के सरफेस पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाली फोर्स प्रेजेंट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट होगा। लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो टेंजेंट भी उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बनेगा। अब ये दो सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस हमारे पास आ चुकी हैं। पहली फोर्स को हम नाम देते हैं T1, दूसरी को हम नाम देते हैं T2। दीज आर एक्चुअली फोर्सेस, नॉट अ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से फोर्स निकालना हमको आता है, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। इस तरह हमने फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए। अब जरा ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाली फोर्सेस हो जो सेम बॉडी पर अप्लाई हो तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 और T2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर यानी पॉइंट बी पर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आ रही है, दैट इज द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी पर उतना ही प्रेशर है जितना पॉइंट ए पर है। ये बात हमको यहाँ पे समझना है कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट बी पर कितना प्रेशर होगा तो उतना ही होगा जितना पॉइंट ए पर है, और पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पॉइंट बी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही प्रेशर आएगा। अगर प्लेन सरफेस है तो ये बात अप्लाई होती है। मान लीजिए कि हमारा सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट आने की वजह से कॉन्वेक्स बन चुका है। अगर सरफेस कॉन्वेक्स है, वही हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट ए पर कोई प्रेशर, तो आप कहेंगे बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर प्रेजेंट है। अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बनने वाली फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हम अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहां पे अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करें तो क्या ये पॉइंट लिक्विड के सरफेस पर है तो बिल्कुल ये लिक्विड के सरफेस पर है। अगर ये लिक्विड के सरफेस पर है तो इस पर सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस होंगी। सरफेस टेंशन किस तरह एक्ट करता है तो वो लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट कुछ इस तरह आएंगे। ये दो टेंजेंट हमारे पास आ चुके हैं। ओके, अगर हम इन दो टेंजेंट को गौर से देखें तो हमको पता चलेगा कि ये दो टेंजेंट कुछ इस तरह है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। ओके, इस टेंजेंट को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। मान लें ये एंगल थीटा है, ये हमारा फोर्स जिसको हम नाम देंगे F, तो दिस विल बी F cos ऑफ थीटा। उसी तरह यहाँ भी एक कंपोनेंट बनेगा, दैट विल बी F cos ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों जगह एक्ट होने वाली फोर्स सेम होने वाली है। ओके, ये तो हुआ इस फोर्स का पहला कंपोनेंट। उसी तरह इस फोर्स का दूसरा कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, दैट विल बी F sin थीटा, और इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा जिसकी वैल्यू भी F sin थीटा ही होंगी। अगर हमने दोनों एंगल थीटा सेम ले लिए तो सेम ही होंगे। एक बात समझने लायक है, ये अगर हमने कंपोनेंट ले लिए तो हमको फोर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये फोर्स के हम कंपोनेंट लेते हैं तो इस फोर्स को निगलेक्ट कर लेंगे। अब जरा ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेस फोर्स प्रेजेंट है तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे।
क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम देखें वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां से एक फोर्स आ रही है जिसका रीजन पी एटमॉस्फेयर है, और नीचे की तरफ दो और फोर्सेस लग रहे हैं, तो क्या हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्सेस को फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा लिख सकते हैं? मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स कितनी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बनने वाली फोर्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा। इसके माने ये है कि बाहर की तरफ तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और उसकी वजह से बनने वाली फोर्स थी पी एफ एटमॉस्फेयर, अंदर की तरफ फोर्सेस ज्यादा हो गए। अगर अंदर वाले पॉइंट पर ज्यादा फोर्सेस हैं, और हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर फोर्स ज्यादा हो चुकी है गिवन एरिया के लिए, तो प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। यहां पर एफ एटमॉस्फेयर है तो पी एटमॉस्फेयर है। यहां आने के बाद चूंकि फोर्सेस की वैल्यू बढ़ चुकी है, कैसे बढ़ी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बनने वाली फोर्स में और कुछ ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 2f sin थीटा ऐड हुआ है, मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका रिजल्ट प्रेशर की वैल्यू बढ़ना ही चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए? अगर हम ड्रॉप का शेप इस तरह लेते हैं, ये कौन सा शेप है? ये कॉन्वेक्स शेप है। तो कॉन्वेक्स शेप की अगर हम ड्रॉप लेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ कॉन्वेक्स शेप, अंदर वाला प्रेशर कैसा है? बाहर वाला प्रेशर कम और अंदर वाला प्रेशर ज्यादा। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप is more as compared to pressure outside the drop। ये हमारा कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। इससे हम दूसरा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। अगर मैं पॉइंट बी को देखूं तो पॉइंट बी कॉनकेव शेप की तरफ है और पॉइंट ए कॉन्वेक्स शेप की तरफ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर एट कॉनकेव शेप इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स शेप? ये कह सकता हूं। अगर मैं शेप के बारे में देखूं, मैं पॉइंट बी से देख रहा हूं तो ये शेप कौन सा बन रहा है? कॉनकेव। और पॉइंट ए से देखो तो ये शेप कौन सा बन रहा है? पॉइंट ए की तरफ से ऊपर से देखने पर मिलेगा कॉन्वेक्स और नीचे से देखने पर मिलेगा कॉनकेव। क्योंकि पॉइंट बी का प्रेशर ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि पी एट कॉनकेव शेप की तरफ का प्रेशर कॉन्वेक्स शेप की तरफ के प्रेशर के कंपेयर में ज्यादा है। ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है। अब थर्ड केस की तरफ आते हैं। कॉनकेव लिक्विड सरफेस हो तो क्या होगा? कंसीडर करते हैं कि लिक्विड का सरफेस इस तरह कॉनकेव शेप में है। वही दो पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। पॉइंट ए एटमॉस्फेयर के अंदर है, पॉइंट बी लिक्विड के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉइंट है उस पर कोई प्रेशर एक्ट होगा तो आप कहेंगे बिल्कुल वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है, उसकी वजह से बनने वाली फोर्स एफ एटमॉस्फेयर भी वहां पर प्रेजेंट है। ओके, ये फोर्स है वो जो पॉइंट बी के ऊपर बनने वाले प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्योंकि पॉइंट बी सरफेस के ऊपर है इसलिए ये सारी की सारी फोर्स पॉइंट बी पर एक्ट कर रही होंगी, और पॉइंट ए तो एटमॉस्फेयर के इफेक्ट में है इसलिए उसके ऊपर बनने वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। आगे चलते हैं। ये सरफेस का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, तो बिल्कुल कर रही होंगी। अब मैं सरफेस टेंशन बनाता हूं तो हम जानते हैं सरफेस टेंशन की फोर्सेस हमेशा सरफेस पर टेंजेंट होती है। तो इस तरह के दो फोर्सेस बनेंगे, इसको मैं नाम देता हूं टी एफ, इसको भी मैं नाम देता हूं टी एफ। यहां दोबारा बनाएंगे तो दिस इज द फर्स्ट फोर्स टी एफ और दिस इज द सेकेंड फोर्स टी एफ। मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है दोनों। अब ये फोर्सेस इंक्लाइन है तो बेटर ये है कि हम उनको रिजॉल्व कर लें। तो चलिए रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा इस तरफ, दैट इज टी एफ कॉस ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, दैट इज ऑल्सो टी एफ कॉस ऑफ थीटा। एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ बनेगा, दैट इज टी एफ साइन थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा, दैट इज टी एफ साइन थीटा। क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि टीएफ कॉस थीटा सेम फोर्सेस है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अलबत्ता यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स बच रही है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टीएफ साइन थीटा। ये दो टीएफ साइन थीटा है ना, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स कितनी थी? एफ एटमॉस्फेयर थी। अब जरा ध्यान दें मैं जो आपको बता रहा हूं, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स उतनी ही होती तो यहां पे बनने वाला प्रेशर इस फोर्स की वजह से पी एटमॉस्फेयर हो जाता। इस बात को जरा समझो।
पॉइंट बी चूंकि सरफेस के बिल्कुल करीब है या सरफेस पर ही है, तो इस पर लिक्विड की वजह से बनने वाली कोई फोर्स नहीं, सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से बनने वाली फोर्सेस होंगी। अगर एटमॉस्फेयर की वजह से बनने वाली फोर्स एफ एटमॉस्फेयर के बराबर होती तो पॉइंट बी का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर दो फोर्सेस सरफेस टेंशन की वजह से बनने वाली हमारी एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स एफ एटमॉस्फेयर से हमेशा कम होंगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने वाली फोर्स एफ एटमॉस्फेयर से हमेशा कम होंगी। अगर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली प्रेशर की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो यहां पर जब फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो इस पॉइंट पर बनने वाला प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। इसका मतलब पॉइंट बी का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और पॉइंट ए जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, इसलिए उस पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट करेगा। लेकिन इसकी वजह से बनने वाली फोर्सेस यहां जो प्रेशर बना रहे थे वो डिक्रीज होता जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉन्केव हमारा लिक्विड शेप है, अगर कॉन्केव लिक्विड शेप है, तो कॉन्केव लिक्विड के शेप में हम ये देखते हैं कि लिक्विड के अंदर या ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कम होता है और ड्रॉप के बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ कॉन्केव शेप, इन केस ऑफ ड्रॉप ऑफ कॉन्केव शेप, प्रेशर इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस कहो, ड्रॉप कहो, जो आपको अच्छा लगे, इनसाइड द सरफेस इज लोअर देन आउटसाइड। अंदर वाला प्रेशर कम होगा और बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट बी कहां है? अगर मैं पॉइंट बी की तरफ से देखूं तो ये हमारा शेप बनने वाला कॉन्वेक्स है, और पॉइंट ए की तरफ से देखूं तो ये हमारा शेप कॉन्केव है। और चूंकि यहां हमने देखा पॉइंट ए का प्रेशर ज्यादा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेशर एट कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स साइड। पी कॉन्केव, ये कॉन्केव शेप की तरफ पॉइंट ए है, ए का प्रेशर ज्यादा तो कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा, तो ये इक्वेशन वहां भी वैलिड है। दिस इज द जनरल केस। ये केस हमको याद रखना है कि हमेशा कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होगा। यही रीजन है कि जब ड्रॉप फॉर्म होता है तो अंदर चूंकि ये कौन सा शेप आ रहा है, कॉन्केव, और बाहर कौन सा शेप आ रहा है, कॉन्वेक्स, इसलिए अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के कंपेयर में हमेशा ज्यादा होगा। पी इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी आउटसाइड। इस तरह एक्सेस प्रेशर वहां पर डेवलप होता है, और वो कितना होता है ये इंशाल्लाह हमको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके जहन में अभी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, प्लीज वहां पर कमेंट करके हमको बताएं कि आपके डाउट्स क्या है। हम इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।